बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आज 20 शाबान 1443 हिजरी है, 23 मार्च 2022 बरोज़े चारशंबा वेडनेसडे का दिन। दोस्तों, आज की सबसे अहम ख़बर आपके सामने रख रहा हूँ। वैक्सीन आपको किसी भी हाल में ले लेना है, ख़ास तौर से वो लोग जो सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं। और वो लोग जो सऊदी अरब के अंदर, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो काम करने वाला तबका हो, या घरेलू जैसे लेडीज़ वगैरह हो, बच्चे हो, जो भी हो, उनको ले लेना है। क्योंकि इसी के ऊपर आपका इकामा भी रिन्यू होगा, इसी के ऊपर आपका जो है तवक्कलना स्टेटस भी इम्यून रहेगा, और मक्का मदीना आएंगे जाएंगे, और स्कूल का भी आना जाना होगा, और कहीं भी किधर भी चेक हुआ तो आपका तवक्कलना में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। वैसे कोविड के प्रोटोकॉल में बहुत कुछ नरमी आ चुकी है, लेकिन तीसरी लहर आने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। एक ऐसी लहर जिसके बारे में लोग पहले से खौफजदा रहे, कहा यह भी जा रहा है कि भाई ये चाइना में आ चुकी है, और चाइना में कुछ मौतें भी शुरू हो चुकी है। लेकिन डरने की बात नहीं है, हम अल्लाह से दुआ बिल्कुल करते रहेंगे, इंशाल्लाह ना है। बहरहाल दोस्तों, आपको वैक्सीन ले लेना है, क्योंकि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप नहीं लेते हैं खुदा न खास्ता तो ये बहुत डेंजर और घातक हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कि भाई जिस तरह कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे हैवी वेट बॉक्सर, हैवी वेट चैम्पियन लोग जो पहाड़ों पे चढ़ा करते थे, बहुत ताकतवर हुआ करते थे, और अपने आप में दूसरा उनका कोई नहीं था सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेट, वैसे पावरफुल लोग भी जब कोविड के ज़रिए से मर रहे थे तो उनका भी कहना यही था कि भाई काश हम कोविड का वैक्सीन ले लेते तो आज हमारी हालत ना होती। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई कोविड के वैक्सीन लेने वालों के फेफड़े ज़रा साफ़ सुथरे होते हैं, और कोविड का वैक्सीन नहीं लेने वालों के फेफड़े जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेना बंद हो जाता है और आदमी मर जाता है। ऐसे हालात आपने देखा था कोविड के दौरान में। लेकिन जो भी लोग वैक्सीन लिए वाले, अगर उनको कोविड भी होता है तो वो मरते नहीं है। ऐसा हमने ये भी देखा है, कई लोगों को वैक्सीन लेने के बावजूद भी कोविड हुआ, लेकिन वो मरे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो गए हैं। अब ऐसे में चलते हुए ख़बरें ये गर्म है कि भाई चौथी या तीसरी लहर आने वाली है, और दुनिया के हालात के पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि कोरोना को जैसा हम समझ रहे हैं वैसा नहीं है। कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, एक्चुअल में कब ख़त्म होगा नहीं मालूम। लेकिन हमारा भी काम है कि हम सावधानी बरते, होशियारी बरते और अलर्ट रहे। ऐसे में चलते सऊदी अरब के अंदर उन लोगों को ख़ास तौर से डोज दिया जा रहा है जो सऊदी अरब के अंदर है। मैं भी कल अपने बच्चों को लेके गया, और हमारे भाई साहब भी थे, उन्हें भी लेके गए, और भी कई लोग थे सऊदी लोग, वो लोग भी लेके गए। और आपको यकीनन आपको परमिशन लेना है तवक्कलना के अंदर। मैंने भी परमिशन लिया है तवक्कलना के अंदर। उसमें यह था कि भाई मेरी एक बच्ची का परमिशन था कल की तारीख़ में, और दूसरी बच्ची का परमिशन था आज की तारीख़ में। बहरहाल एक एयरपोर्ट पे था तो दूसरा स्टेडियम में, लेकिन मैंने दोनों अपने बच्चों को लेके गया और वहाँ पे अपना इकामा दिया, और उनको अपना जो तवक्कलना के ज़रिए से जो गवर्नमेंट का SMS है वो मैंने उनको दिखाया। उसके बाद से क्योंकि बच्चे हैं 12 साल की उम्र के लोग हैं, तो वो लोगों ने कंप्यूटर में सिस्टम में एंट्री कर दिया, लिख के दे दिए कि भाई आप जाए, दोनों बच्चों का हमने कर दिया यहाँ पे। तो क्योंकि रश भी नहीं था, कोई भी नहीं थे, फिर वहाँ पे बेहतरीन तरीके से बच्चों के लिए इंतज़ाम किए थे एयरपोर्ट के अंदर, पुराना एयरपोर्ट। अब पुराना एयरपोर्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो मालूम ही नहीं होगा कि एयरपोर्ट है, अजीब किस्म का बना दिए, और माशाल्लाह एक अलग नज़ारा आपको वहाँ पे दिखेगा। और ये पूरा का पूरा वैक्सीन सेंटर है। जब आप अंदर जाएंगे तो माशाल्लाह वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लाइना है, और हमको बता दिए कि भाई आपको ABCD आप B में फ़ॉलो करें, दूसरा जो A में फ़ॉलो करें। इस तरह जैसे जैसे आप चलते जाते हैं वो लाइन आपको वहाँ पे पहुँचा देती है जहाँ पे वैक्सीन है। इस तरह हम अपनी बच्ची के साथ मैं गया था, तो वहाँ पे जैसे ही मैं गया तो उन लोगों ने पेपर ले लिया और मेरी बच्ची का जो एंट्री कर लिया कंप्यूटर में, और एक कैडबरी का चॉकलेट दिए, और फिर हम अंदर गए। फिर उसके बाद में वैक्सीन दिए, और फिर उसके बाद में बोला कि भाई आप 20 मिनट बैठ के चले जाए। तो हमने उनका प्रोटोकॉल के मुताबिक फ़ॉलो किया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए शायद ये प्रोटोकॉल वो लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, बड़े लोगों के लिए तो ऐसा नहीं है, लो निकल जाओ। तो हम बहरहाल 15-20 मिनट हम बैठे, उसके बाद हम निकल के आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, तो सब सही हैं।
तो मेरी आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है कि आप लोग भी ये जो डोज है ले लीजिए, रश नहीं है। और ख़ास तौर से यहाँ पे सऊदी अरब में जो दे रहे हैं इसमें सऊदी और नॉन सऊदी सब लोग आके ले रहे हैं, तो इस मौके का फ़ायदा उठा लीजिए। और आपको जितना जल्द आप ले लेंगे उतना अच्छा है। स्कूलों में जाने के लिए आगे जाके तो चेक होगा, अभी तो चेक नहीं हो रहा, लेकिन आगे जाने के बाद चेक होगा। बहरहाल दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और लोग भी मुझे पूछ रहे थे कि भाई हमारे बच्चे स्कूल को जाने वाले हैं, ऐसे में हम क्या करें जबकि हमारे बच्चे वैक्सीन नहीं लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे बच्चे वैक्सीन ले चुके हैं और फुल्ली वैक्सीनेटेड है, यानी पहला डोज हो चुका है, अभी दूसरा डोज लेना है। ऑटोमेटिक तारीख आ रही और उनको वैक्सीन है बोल के आ गया। और आप इसका एक प्रोग्राम के अंदर आप तवक्कल ना डाल के उनका इम्यून सिस्टम भी देख सकते हैं। अगर आप तवक्कल ना नहीं डालें तो एज ए पेरेंट आपके पास भी ये आ जाता है। बहरहाल दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था, और अगर आपको भी कुछ कहना है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि भाई लेडीज़ टेलर के बारे में, कि भाई एक लेडीज़ टेलर है और आपसे बहुत कम चार्ज कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन सिक्के दे रहे हैं, अजीज़िया में हैं, आप ज़रूर उनसे सिलाए और ताज़ा गल्फ़ का रेफरेंस दें ताकि आपको स्पेशल डिस्काउंट दे। दोस्तों, कल मैं उनका नंबर लगाना भूल गया, मैं स्क्रीन के ऊपर नंबर लगा रहा हूँ, हमारे माजिद भाई बोल के है, आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें और स्पेशल डिस्काउंट ले। और वैसे ही वो स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। ताज़ा गल्फ़ का रेफरेंस दीजिए। और रमज़ान आ रहा है, आप अपने कपड़े वगैरह छोटे कराना चाह रहे हैं या बड़े कराना चाह रहे हैं या आप नए सिलाना चाह रहे हैं, आप इनको दे सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे सिला के आपको देंगे। दोस्तों, शहद की मक्खी बहुत बेहतरीन होती है, अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है पूरी दुनिया वालों के लिए। शहद की मक्खी जो शहद लाती है वो हज़ारों साल चलता है, कभी ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसकी ऐसी देखभाल करता है अल्लाह ताला कि कभी उसमें कोई नुकसान नहीं होता। शहद की मक्खी जब शहद लेके आती है और अगर उसके अंदर कुछ भी ख़राबी होती है, जरासीम होते हैं या बीमारी होती है, तो शहद के जो बॉडीगार्ड होते हैं शहद की मक्खी के, वो लोग उसको अंदर आने नहीं देती। इस तरह अल्लाह ताला एक हिफाजत करता है। और शहद की मक्खी ना सिर्फ जो है शहद देती है, बल्कि जब ये शहद लेने के लिए मुख्तलिफ़ फूलों पे जाती है तो वहाँ पे जैसे ही फूल पे बैठती है वैसे ही अल्लाह ताला उसके पिछले पैरों के पास कुछ 2 थैलियाँ होती है, वहाँ पे अल्लाह ताला 2 दाने उसको जो है दे देता है खाने के लिए सबसे पहले। फिर वो जो है नेक्टर के ऊपर बैठती है और जूस निकालती है, शहद लेती है और अपने फुट्टे पे आती है। और जैसे ही वो अपने फुट्टे के सुराख में जाती है तो वहाँ पे उनके जो लोग होते हैं, जो बी मेकर जिनको बोलते हैं, उन लोगों ने ज़रा सुराख बारीक कर दिया होता है, तो एक सुराख जब अंदर जाती है तो एक दाना सुराख के बाहर रह जाता है, एक दाना वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह जो है शहद की मक्खियों के पास भी वो दाना रहता है खाने के लिए, क्योंकि शहद की मक्खियों की ग़िज़ा होती है वो, और वो उसके अंदर पूरा मिनरल्स है, विटामिन्स है और पूरे एंजाइम्स है, पूरे चीज़ें ABCD तमाम विटामिन्स है। बहुत जल्द मैं इसके ऊपर डिटेल्स आपको बना के देने वाला हूँ। DXN का एक प्रोडक्ट्स आया हुआ है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट है। इससे फ़ायदे ये है कि इम्यून सिस्टम आपका कंट्रोल में रहता है, चाहे वो 1 दिन का बच्चा हो या 100 साल का बूढ़ा हो या कोई भी आदमी हो, किसी भी उम्र में खा सकता है। बस ये क्योंकि ये नेचुरल फूड है, नेचुरल फूड खाने से कोई नुकसान नहीं होता है, तो आप खाने से 30-40 मिनट खाएं या आप जो है सोने से पहले खाएं। इंशाल्लाह इसके बहुत सारे बेनिफिट है, आपके तमाम चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मिलेगा। लोग बहुत सारे मल्टीविटामिन खाते हैं जिसके अंदर केमिकल भी होता है, नुकसान भी होता है और बहुत सारे स्टेरॉइड्स भी होते हैं, तो ऐसी चीज़ें नुकसान पहुंचाती है। अगर आप ये खाते हैं जिसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है, कुदरती तौर पे अल्लाह ने बनाया है ये, तो ये सिवाय शहद की मक्खी के कोई मखलूक नहीं है जो ये पुलन दे सके। तो आप ये बुई पुलन बोल के आप नेट के ऊपर चेक कर सकते हैं। बहुत जल्द इसके बारे में डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप ज़रूर लीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, आपकी पूरी फैमिली के लिए है ये। आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन कुरान लर्निंग एकेडमी।
amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country. Here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सके। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या USA में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।